तो इसके पहले आपका वीडियो में यहाँ पर आपका सिंधु घाटी सभ्यता तक पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में यहाँ पे वैदिक सभ्यता, महाजनपद का उदय, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तक यहाँ पे आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 4 नंबर से देखते हैं वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। आपका सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक काल 2 भागों में विभाजित किया गया। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले का है और आर्य आरंभ में सप्त सिंधु में बस गए थे और सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे। प्रो मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया बताया है। आर्य शब्द का आपका अर्थ सर्वश्रेष्ठ कुलीन होता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता था। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी और आर्यों का आरंभिक जीवन मुक्त पशुचारण का था। कृषि उनका गौण यहाँ पे धंधा था। आर्यों की भाषा मूलतः संस्कृत थी। आर्यों का इतिहास मुक्त हमें वेदों से ज्ञात होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो सिंधु आपका आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी तथा सबसे पवित्र सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद नदी सूक्त में सरस्वती को आपका नदीत्मा कहा गया है। ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में एक आपका पर्वतमाला यहाँ पे मुजवंत का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। यमुना नदी का उल्लेख आपका 3 बार लिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ यहाँ पे देखते हैं प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो आपका प्राचीन नाम है विपाशा और आधुनिक नाम व्यास। आपका यहाँ पे प्राचीन नाम है वित्सता, झेलम, सतुद्री, सतलज, परुस्नी, इरावती, रावी, आक्सनी, चिनाब, आपका सुवास्तु, आपका स्वात, सिंधु, आपका सिंध। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे कुंभ, कुर्रम, सादा नीरा, गंडक, आपका यहाँ पे दृष्टि, सरस्वती, घंगर, कुंभा, आपका काबुल, गोमती, फूलर, आपका गोमल। आगे यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ऋग्वैदिक में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया। ये आपका अनु, द्रुह्य और पूर्व तुर्स और आपका योधी ग्राम, विष और जन में उच्चतर इकाई है। ये ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। ग्रामीण ग्राम का मुखिया होता था। आपका विष कई गांवों का समूह, इसका प्रधान आपका विषपति कहलाता था। जन अनेक विषों का समूह, उसके आपका अधिपति को जनपति कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। राजा का यहाँ पे पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप कहा जाता था। ऋग्वेद में आपका सेनानी, पुरोहित, शासकीय प्राधिकारी थे जो राजा की सहायता के लिए थे। आगे यहाँ पे देखते हैं राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें आपका रत्नी कहा जाता था, जिसमें सूत, रथकार और कर्मार पदाधिकारी थे। पूर्व आपका पूर्व दुर्गपति होता था जो सैनिक कार्य करता था तथा स्पर्श आपका गुप्तचर होते थे। आपका वाजपति गोपचर भूमि का अधिकारी व कुलों परिवार का मुखिया होता था। दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता। आपका विदत सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। सभा ये आपका वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया। आपका समिति ये आपका जन प्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी और इसके सभापति को आपका ईशान कहा जाता था। वैदिक का आपका कालीन न्यायाधीशों को
आपका प्रश्न विनायक कहा जाता था। अधिकतर लड़ाइयों आपका जानवरों के लिए लड़ी जाती थी। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो युद्ध के लिए आपका गविष्ट शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ गायों की खोज। ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपका दशराज युद्ध का वर्णन है, जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया परुष्णी नदी के तट पर, जिसमें आपका सुदास विजय हुआ। आर्य पृथ्वी शतात्मक संयुक्त परिवार या समाज के थे। ऋग्वेद में समाज 4 आपका वर्गों में था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। हालांकि 10वां आपका मंडल बाद में जोड़ा गया। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। आपका विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थीं। आजीवन अविवाहित रहकर आपका विधा अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमांजू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को आपका बहुत कहा जाता था। आगे यहाँ पे देखते हैं, ऋग्वेद में आपका घोषा, अपाला, सिक्ता, वो आपका लोपा मुद्रा आपका वृद्धराज की कन्या राजकुमारी में। आगे यहाँ पे देखते हैं, राजकुमारी में उत्पन्न यहाँ पे अगस्त्य ऋषि की पत्नी आदि आपका विदुषी महिलाएं थीं और आपका यहाँ पे विसफला योद्धा महिला थीं। पैसों के लिए आपका पढ़ाने वाला गुरु उपाध्याय कहलाता था। आर्य मूलतः शाकाहारी थे और पेय पदार्थों में आपका सोमरस का यहाँ पे पान करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। आपका अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और आपका अधिवास। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीव कहा जाता था। आगे यहाँ पे देखते हैं, गाय को अघन्या यानी कि आपका न मारने योग्य माना जाता था। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। इनका प्रिय पशु गाय व घोड़ा थे। आपका वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। व्यापार के लिए बाहर जाने वाला व्यक्ति पनी कहलाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को आपका वेक नॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा की गई, जिसे श्याम आयस कहा जाता था। आर्य प्राकृतिक आपका बहुदेववाद, एकाधिदेववाद और एकेश्वरवाद एवं आपका निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बांटा था। आगे देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपका देखते हैं तो क्रम और प्राधान, तो कुल आपका यहाँ पे कुलपा, ग्राम ग्रामीण, विष आपका विस्पति, जन गोप राजा। आगे यहाँ पे देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता। यहाँ पे तो यहाँ पे देवता और संबंध देखते हैं तो आपका यहाँ पे मरुत ये तूफान का देवता, यहाँ पे पूषण रुद्र ये पशुओं का देवता, सोम वनस्पति देवता, इंद्र आपका युद्ध एवं वर्षा का देवता, उषा ये आपका प्रगति भोर उत्थान देवी, अग्नि ये आपका देवता एवं मनुष्य के बीच आपका मध्यस्थ, गौ आपका आकाश का देवता। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका यहाँ पे आसवन ये आपका विपत्तियों को हारने वाले देवता, वरुण ये जल के देवता, विष्णु ये विश्व के संरक्षण एवं आपका पालन करता। आगे देखते हैं यहाँ पे उत्तर वैदिक काल ये 1000 से 600 ईसा पूर्व, जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों और नायकों एवं उपनिषदों की रचना है, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर आपका कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग में आ गया था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ, सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। राजा का पद महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया।
इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों व आयोजन करवाता था। राज्य अभिषेक के यहाँ पे राज्य अभिषेक के समय आपका राजसूय यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ एवं साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में सम्राट हल चलाता था एवं रानियों के घर पर आप जाता था। हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। आगे देखते हैं यहाँ पे यहाँ निक्स एवं गाय द्वारा आपका व्यापार होता था। यह वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन आधारित होती थी और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति जो देवकुल से आपका सृष्टि के निर्माता थे उनको उच्च आपका सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शूद्रों के देवता को पूषण कहा गया। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं आपका याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हुई तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए। यहाँ पे निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन आपका ईशोपनिषद में हुआ। आपका संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हुई। महाभारत व रामायण की महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आगे यहाँ पे देखते हैं प्रमुख यहाँ पे दर्शन व रचयिता। दर्शन और प्रवर्तक देखें तो योग ये पतंजलि, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक है जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बदरायन, सांख्य के कपिल मुनि, आपका चौवर्क के यहाँ पे चौवर्क, न्याय के गौतम। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 5 नंबर यहाँ पे महाजनपदों का उदय देखते हैं। तो आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में आपका दरार लगने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। बुद्ध के समय 16 महाजनपद का जन्म हो चुका था और इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे महाजनपद राजधानी और क्षेत्र देखते हैं। तो अंग की राजधानी चंपा, क्षेत्र आपका भागलपुर मुंगेर, मगध आपका ग्रीवज राजगीर पटना गया, काशी आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश, आपका कौशल आपका साकेतक एवं श्रावस्ती पूर्वी आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश, वत्स आपका कौशाम्बी प्रयागराज, अवंती आपका उज्जैनी, आपका महिष्मती मालवा मध्य प्रदेश, वज्जी के आपका वैशाली मुजफ्फरपुर। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे मल का यहाँ पे कुशीनारा पावा, देवरिया एवं गोरखपुर, चेंदी का शक्तिमती बुंदेलखंड, कुरु का आपका इंद्रप्रस्थ मेरठ तथा हरियाणा में, पंचाल का आपका हिच्छद्र कपिल्य और पश्चिमी आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका सूरसेन मथुरा आपका गंधार की राजधानी तक्षशिला, आपका क्षेत्र आपका पेशावर तथा कश्मीर, कंबोज आपका राजपुर हाटक उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत, अस्मक पोतन या पोटली गोदावरी क्षेत्र, आपका मत्स्य विराटनगर यहाँ पे कोटपुतली आपका यहाँ पे बरूड। आगे देखते हैं यहाँ पे तो चंपा का प्राचीन नाम आपका मालिनी था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे जिसमें 8 वज्जी संघ के तथा 2 मल के अंतर्गत थे। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। 6 नंबर में यहाँ पे टॉपिक देखते हैं आपका जैन धर्म है। तो जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थक हुए और इनके पहले तीर्थक एवं संस्थापक ऋषभ देव थे। अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रथ कहलाते थे।
इनके 21वें गुरु आपका नेमिनाथ जी व आपका 22वें गुरु अरिष्ट नेमि थे। केवल 23वें तथा 24वें गुरु ही ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ जी थे। इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को आपका समेध नामक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इन्होंने 4 महाव्रत दिए जो आपका सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थक हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था और यह बिहार राज्य में है। इनके पिता सिद्धार्थ जो आपका यहाँ पे ज्ञात्री कुल के राजा और माता त्रिशला थी जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा एवं पुत्री अनुजा थी। इनके भाई का नाम आपका नंदीवर्धन था और इन्हीं को अनुमति से महावीर ने आपका गृह त्याग किया 30 वर्ष की उम्र में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान को आपका कैवल्य ज्ञान कहा गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो 12 वर्ष लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को आपका जाम्भिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी कि संपूर्ण ज्ञान। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन आपका जितेंद्रिय, अहर्त एवं निर्ग्रंथ जैसी उपाधियां मिली। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को आपका निगंठ और आपका नाथुपुत्र कहा गया है। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जिन्हें गंधर्व कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली थे। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने किया। जैन धर्म के प्रथम आपका भिक्षुणी नरेश आपका दंडी वाहन की पुत्री चंपा थी। आगे यहाँ पे देखते हैं महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान आपका चंदना थी। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गंधर्व सुदर्मन जीवित था। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में महावीर की मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी को मल्ल राजा आपका श्रीतिपाल के आपका राजप्रासाद में निर्माण प्राप्त हुआ था। आपका जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया। आपका मति इंद्र जनित ज्ञान, श्रुति सुनकर होने वाला ज्ञान, अवधि यानी कि दिव्य ज्ञान, दूर देश का ज्ञान। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका मन प्रेय या किसी के मन की बात जानने वाला कैवल्य, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान। जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत आपका चतुष्य प्राप्त हो जाता है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आपका वीर्य तथा आपका अनंत आनंद की प्रीति कर लेता है। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचार्य दिया तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया। आपका अनुव्रत गृहस्थ आम आदमी, महाव्रत यानी मुनि। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका जैन धर्म के आपका सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम है। अनेकावाद यह जैन दर्शन का आपका तत्व आपका मीमांसीय सिद्धांत है। आपका साम्यवाद यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। जैन धर्म कर्मफल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती हैं। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती हैं। आपका भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। मैसूर के गंग शासक आपका चामुंडाय ने श्रवणबेलगोला में आपका बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया।
जैन ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया जिन्हें उपासना कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं जैन यहाँ पे संगति वर्ष स्थल और अध्यक्ष देखें तो प्रथम वर्ष आपका 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र आपका स्थूलभद्र उपाध्यक्ष भद्रबाहु। द्वितीय में आपका वर्ष 512 ईस्वी और स्थल बल्लभी गुजरात अध्यक्ष आपका देवार्धी आपका क्षमा श्रवण। आगे यहाँ पे देखते हैं तो प्रथम संगति में जैन धर्म के 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किया। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी आपका धूर्तवादी थे, वस्त्रों का त्याग नहीं किया। द्वितीय संगति में आगम साहित्य का संकलन किया गया। जैन धर्म के आपका संलेखना से तात्पर्य है आपका उपवास द्वारा शरीर का त्याग। आगे यहाँ पे जैन धर्म के 24 तीर्थक देखते हैं यहाँ पे तो ऋषभ देव, अजितनाथ, शंभुनाथ, आपका अभिनंदन स्वामी, सुमितनाथ, आपका यहाँ पे पद प्रभु, यहाँ पे सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, आपका सुविधानाथ, यहाँ पे सोतलनाथ। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका श्रेयांसनाथ, आपका वासुपूज्यनाथ। आगे यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका यहाँ पे विमलनाथ, अनंतनाथ, आपका धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, आपका मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, आपका नेपीनाथ और इष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 7 नंबर यहाँ पे आपका बौद्ध धर्म। जैन धर्म के बाद आपका 7 नंबर टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं तो इनकी माता का नाम महामाया, ये कोलीय वंश की थी तथा इनके पिता का नाम सुधोधन था जो शाक्य कुल के प्रधान थे। गौतम के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुई जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम आपका बिंबा गोपा यहाँ पे भट्टकक्षना मिलता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। आपका कैडियन नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ का महान सम्राट महान साधु बनेगा। आगे यहाँ पे देखते हैं बुद्ध के जीवन को 4 आपका घटनाओं में प्रभावित किया। आपका बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और साधु सन्यासी। यहाँ पे देखते हैं तो आपका बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से आपका व्यथित होकर गृह त्याग किया जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के आलाम कलाम से आपका सांख्य दर्शन की यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की। आलाम कलाम इनके प्रथम गुरु थे जिनसे उन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्रक राम यहाँ पे पुत्र थे जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान को बुद्ध ने उरुवेला नामक स्थान पर यहाँ पे कैडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। युद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। और यहाँ पे आपका महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल व अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे आपका निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया।
बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कैडियम एवं उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे आपका धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने आपका तत्संग एवं आपका कलिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए एवं आपका सर्वाधिक वर्ष काल में श्रावस्ती में व्यतीत किया। बुद्ध ने आपका मध्यम प्रतिपादा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, राग के समान कोई अगिन नहीं, देश के समान कोई बलि नहीं और आपका शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। विश्व दुखों का सागर है। यहाँ पे मृगदाय ऋषि पतन सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे। प्रथम ये आपका यहाँ पे मिनेंडर, दूसरा कनिष्क थे। बुद्ध चरित्र यहाँ पे सौंदर्यनंद सूत्रालंकार और यहाँ पे प्रज्ञा परिमता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। अवंती के शासक प्रघोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा ही नहीं की। उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिसे आपका महापरिनिर्वाण कहा गया। आपका यहाँ पे अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर में अवशेषों के 8 भाग में बांटकर स्तूपों का निर्माण करवाया। आगे यहाँ पे देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिण रत्न देखते हैं। तो आपका त्रिण रत्न बौद्ध धर्म के बुद्ध, धम्म और संघ। बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान तथा चैत्य यहाँ पे पूजा स्थल को कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं बौद्ध धर्म के यहाँ पे प्रतीक, तो चिन्ह, प्रतीक और घटना देखते हैं। तो हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, कमल सार आपका जन्म यौवन, घोड़ा गृह त्याग, पीपल आपका बोधि वृक्ष ज्ञान, आपका पद चिन्ह निर्वाण, स्तूप मृत्यु, चक्र आपका प्रथम उपदेश। आगे यहाँ पे देखते हैं भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं यहाँ पे। तो दुख निरोध, ये दुख के कारण का निवारण है। दुख आपका निरोधगामिनी प्रतिपदा, ये दुख के मूल्य आपका अविद्या के निवास का यहाँ पे उपाय अष्टांगिक मार्ग है। यहाँ पे प्रत्यय आपका संपाद में बुद्ध के उपदेशों का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होने का वैसा होना है। दुख को आपका हारने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं। तो यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, यहाँ पे संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन उपदेश देने की घटना, महापरिनिर्वाण निर्वाण, ये आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग देखते हैं। तो आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, आपका सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। बौद्ध धर्म आपका क्षणिकवाद, अनित्यवाद और जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक हैं, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म में आपका नैरात्यवादी बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म आपका अनिश्वरवादी धर्म है। आगे यहाँ पे देखते हैं
तो संघ में प्रवेश को आपका उपसमता कहा जाता था और यहाँ पे सम्मिलित होने के लिए आपका न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के 10 शीलों पर बल दिया। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने आपका पंचशील सिद्धांत दिया। पंचशील सिद्धांत में आपका झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना और आपका व्यभिचार नहीं करना। आगे यहाँ पे देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं जो आपका पाली भाषा में 3 पिटक निम्नलिखित हैं। सुत्त पिटक यानी रचनाकार आनंद, आपका सुत्त पिटक को बौद्धों का यहाँ पे इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटना इसके शूद्र निकाय को में जातक कथाएं मिलती हैं। विनय पिटक आपका रचनाकार उपाली, संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचार, जातक कथाएं भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियाँ। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन आपका अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस आपका उपवास के दिन होते थे। यहाँ पे आगे देखते हैं, और बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई। यह बौद्ध का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं बौद्ध संगतियाँ। यहाँ पे तो यहाँ पे आपका सभा, समय, शासक, स्थान और अध्यक्ष हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, शासक अजातशत्रु, स्थान था आपका सतपर्णी गुफा राजगिरी और अध्यक्ष यहाँ पे महाकाश्यप या आपका महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति आपका 383 ईसा पूर्व, शासक आपका कालाशोक, स्थान था वैशाली और अध्यक्ष यहाँ पे स्वर्गकामी या आपका सबकामी। तृतीय बौद्ध संगति समय आपका 251 ईसा पूर्व, शासक अशोक, स्थान पाटलिपुत्र और अध्यक्ष यहाँ पे मोगलीपुत्र 30। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी और शासक कनिष्क, स्थान आपका कुंडलवन कश्मीर, अध्यक्ष आपका यहाँ पे वसुमित्र, उपाध्यक्ष ये आपका अश्वघोष। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया, हीनयान शाखा और महायान शाखा। बौद्ध धर्म में सबसे पहले आपका धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किया गया। भगवान बुद्ध ने धार्मिक यहाँ पे अन्नबरो कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आपका अन्नम्बर विहीन धर्म दिया। महायान शाखा का आदर्श आपका बोधिसत्व है तथा हीनयान शाखा का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। आपका मिलिंद पनोह ग्रंथ के लेखक आपका नागसेन को माना जाता है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका मिलिंद पनोह ग्रंथ के यूनानी शासक आपका मिंडेर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित हैं। गंधार, मथुरा व अमरवाती मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। बौद्ध धर्म का यहाँ पे भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार यहाँ पे पद्मसंभव ने किया। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए जो शिक्षा के बड़े केंद्र बने। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फहियान एवं हेनसंग जैसे विदेशी यात्री भारत आए। तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है बौद्ध धर्म भी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।